हल्के में ले लिया था रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि उन्होंने रोमन के भाइयों को ही, एक सील्ड का ब्रदर और उनका एक खुद का कजन, उनको उनके अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ जब आज रोमन रेंस और कोडी रोड्स एक दूसरे के फेस टू फेस आए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्मैकडाउन के मेन इवेंट की स्टार्टिंग हमें रोमन रेंस के एंट्री के साथ देखने को मिलती है। नो ब्लड लाइन, नो रॉक, ओनली ट्राइबल चीफ विथ पॉल हेमन। तो रिंग में आने के बाद माइक लेते हुए रोमन कहते हैं कि देखो, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ, सच में मैं यहाँ अकेले आया हूँ, कोई ब्लड लाइन यहाँ मौजूद नहीं है, वाइस मैन है पर कोई खतरा तो किसी के लिए नहीं है। तो ले आइए कोडी को बाहर। मेलवॉकी, क्या कहते हो आप? नो, इट्स टाइम टू एक्नॉलेज मी। रोमन के इतना कहने के बाद हमें टाइटल ट्रोन स्क्रीन पे कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ वो रिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं। आफ्टर द ब्रेक कोडी रोड्स ज्वाइन द रोमन रेंस एंड पॉल हेमन इन द रिंग। नाउ कोडी को देखते हुए रोमन कहते हैं कि चलिए फिर हम आ ही गए हैं, मैं अपने बात का पक्का निकला, मैं अकेले ही आया हूँ, तुम्हारे बारे में बताओ। तो कोडी कहते हैं देखो, मैं अपने वादे पे हमेशा अमल करता हूँ, तुम अकेले आए हो, मैं भी अकेला। फिर रोमन कहते हैं वाइस मैन, मैंने कहा था ना कि वो अकेला आएगा, उसने मान भी लिया, कितना बेवकूफ है ये, तुम एक जोकर हो मेरे लिए। सुनो, मेरे पर्सपेक्टिव से तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, क्योंकि तुम सच में पागल हो। तुम्हें लगता है तुम दिल से सोचते हो सब तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन दिमाग से सोचो तो तुम देखो पिछले 1 महीने से तुमने क्या किया है। तुमने मेरे छोटे भाई से अपनी दोस्ती बढ़ाई है, सेथ रॉलिंस से। जब लास्ट वीक तुम्हें उसकी नीड थी तो वो कहाँ था? बड़ा कहता रहता है कि वो तुम्हें सेव करेगा, तुम्हारा सील्ड बनके। तुम्हें याद है ना, हम साथ में थे द सील्ड में, मैं और सेथ। मैं सोचता था कि वो मेरी फैमिली का पार्ट है, वो मेरा भाई है, पर उसने क्या किया? दे स्टैब्ड इन माय बैक, मेरे पीठ पर छुरा घोपा उसने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम एक बेवकूफ हो, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। नाउ माइक उठाते हुए कोडी कहते हैं कि तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं अगर सील्ड को याद कर सकता हूँ कि नहीं, या सील्ड मुझे याद है या नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है सील्ड, तुम लोग बहुत ही अच्छी टीम थे, एक अनस्टॉपेबल फैक्शन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि रोड्स नाम बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है सील्ड के खात्मे से। तो क्या मैं सेथ रॉलिंस पर भरोसा कर सकता हूँ? ये गाइस कोडी रोड्स क्राउड से पूछते हैं। क्राउड के एक अच्छे पॉप के बाद आगे कोडी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस शायद मुझे हेट करता हो, वो भले ही मुझ पे गुस्सा हो जाए, लेकिन रोमन वो तुमसे ज्यादा नफरत किसी से नहीं करता। तुम बताओ, क्या तुम अपने पार्टनर पे भरोसा कर सकते हो रेसलमेनिया में? क्या तुम द रॉक पर भरोसा कर सकते हो? ब्लड लाइन में असल में वो सांप कौन है, ट्राइबल चीफ या द फाइनल बॉस? अब माइक पर आते हुए रोमन कहते हैं कि क्या सिर्फ यही बोलने आता है तुम्हें? बहुत ही सोच समझकर एक नेता की तरह बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो। तुम 2 नंबर इंसान हो, क्योंकि मैं हूँ नंबर 1 फॉरएवर, हमेशा। यार 2 नंबर इंसान कह दिया रोमन ने कोडी को। तो देखो अब कोडी रोमन से क्या कहते हैं। थोड़ा सच्चाई के बारे में बात करते हैं। आने वाली जनरेशन वो जरूर तुम्हारी तरह बनना चाहेगा। मुझे नंबर 2 सुपरस्टार बोल रहे हो, अपने से नीचे समझते हो? रेसलमेनिया में जाऊंगा, तुम्हें हराऊंगा, मैं नंबर 2 नहीं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। सेगमेंट खत्म हो चुका था। कोडी रोड्स ऑफर करते हैं रोमन रेंस को एक हैंड शेक के लिए, लेकिन रोमन रेंस कोडी से हाथ नहीं मिलाते हैं, वो कोडी की जगह पॉल हेमन से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद रोमन और वाइसमैन रिंग से बाहर रिंग साइड आ जाते हैं। रोमन का थीम प्ले होता है। इसके बाद गाइस रोमन रेंस स्नैप्स हिज फिंगर, वो चुटकी बजाते हैं। ये स्नैप था किसी के आने का, रोमन के प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो इस प्लान को सफल बनाने के लिए आ चुके थे रोमन रेंस के गुंडे। क्राउड की ओर से निकलते हैं सोलो सिक्वा और जिमी ऊसो। अपने सूट जैकेट को उतारकर फेंक देते हैं। कोडी अब तो उन पर हमला होने वाला है, पर सोलो और जिमी कोडी पर अटैक करने की जगह वो रोमन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। रोमन को बड़ा मजा आ रहा था कोडी को परेशान देखकर, लेकिन अब रोमन के बैंड बजने का टाइम आ चुका था। कोडी स्माइल करते हैं और यहाँ क्राउड से हुडी पहने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस और मेन इवेंट जे ऊसो निकलते हैं। रोमन की बोलती बंद कर दी यहाँ कोडी रोड्स ने। यहाँ देख रहे हो गाइस, ये 2 बंदे सेथ रॉलिंस और जे ऊसो एक टाइम पे रोमन रेंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। अपने इन दोनों भाइयों को रोमन ने दिल से चाहा, लेकिन आज कोडी रोड्स ने इन्हें रोमन के अगेंस्ट ही लाकर खड़ा कर दिया। ये तो कुछ नहीं था, अभी आने वाली वीक के लिए असली धमाका बाकी है। वैसे गाइस, आप लोग इंडिया के किस स्टेट में रहते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना प्लीज। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हो, यानी आप मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हो, मेरे फैमिली के मेंबर हो, तो आप लोगों के लिए कुछ तो बनता है। सो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू हमारे शॉर्ट्स को इतना प्यार देने के लिए। बहुत ही कमाल का कंटेंट वहाँ आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, यार किस तरह से आज कोडी रोड्स इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो रोमन रेंस के साथ रिंग में फेस टू फेस खड़े हैं। ओके फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।